नमस्कार, वेलकम फ्रेंड्स एक जर्नी पर जो माइल्स की नहीं बल्कि टाइम की है। हम जापान जा रहे हैं जहां पुरानी ट्रेडिशंस और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एक साथ रहते हैं। ये एम्परर्स, समुराई, शांत टेम्पलों और उन शहरों की कहानी है जो आसमान छूते हैं। जापान की हिस्ट्री रेजिलियंस का एक सबक है। अर्थक्वेक्स, सुनामी और वॉर से उठकर हमेशा और स्ट्रांग होकर। नियोन लिट स्ट्रीट के बगल में एक जैन गार्डन इमेजिन कीजिए। यही जापान का मैजिक है। हमारी जर्नी हजारों साल पहले शुरू होती है, टोक्यो की लाइट्स या बुलेट ट्रेन से पहले। हम पुराने जंगलों से गुजरेंगे, एक अनोखी कल्चर के बर्थ को देखेंगे और देखेंगे कि कैसे सिंपल पॉटरी और अर्ली फार्मिंग ने एक रिमार्केबल सिविलाइजेशन की नींव रखी। हर ग्रेट स्टोरी की एक शुरुआत होती है और जापान की उतनी ही कैप्टिवेटिंग है जितनी कोई भी हो सकती है। तो क्या आप रेडी हैं? चलो पहला पेज पलटते हैं। ये सिर्फ एक हिस्ट्री लेसन नहीं है, यह पास्ट के साथ एक कन्वर्सेशन है। मिथ्स से लेकर मॉडर्न मार्वल्स तक यह जापान की स्टोरी है और यह दुनिया की है। चलो शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी जोमोन पीरियड में शुरू होती है, 10,000 साल से भी पहले। पहले जापानीज हंटर गैदरर्स थे, नेचर के करीब रहते थे और दुनिया की कुछ सबसे पुरानी पॉटरी बनाते थे। उनकी आर्ट लैंड के साथ एक डीप कनेक्शन को रिफ्लेक्ट करती थी। फिर योयोई पीरियड आया, लगभग 300 बीसीई में, जो एशियन मेनलैंड से वेट राइस फार्मिंग और मेटल टूल्स लाया। परमानेंट विलेजेस बढ़ने लगे और सोसाइटी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गई। इसके बाद कोफुन पीरियड आया, जिसमें पावरफुल क्लैन लीडर्स के लिए बड़े बड़े बरियल माउंट्स बने। ये टोम्ब्स, जो ट्रेजर्स से भरे थे, एक वॉरियर एरिस्टोक्रेसी के राइज का सिग्नल थे। जापानीज कल्चर की जड़ें, नेचर के लिए रेस्पेक्ट, राइस कल्टीवेशन और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मजबूती से जम चुकी थी। इस एरा ने एक यूनिफाइड स्टेट के इमरजेंस के लिए स्टेज सेट किया। इन प्राचीन टाइम्स की गूंज आज भी जापान को शेप करती है। फाउंडेशन स्ट्रांग थी जो आगे आने वाले के लिए रेडी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। यामाटो क्लैन पावर में आया, जिसने खुद को सूर्य देवी अमातेरासु का वंशज बताया। इस तरह दुनिया की सबसे पुरानी मोनार्की क्रिसेंथेमम थ्रोन शुरू हुई। एम्परर यूनिटी और डिवाइन कनेक्शन का सिंबल बन गया। 6ठी सेंचुरी में बुद्धाइज्म आया, जो नेटिव शिंटो बिलीव्स के साथ मिल गया। प्रिंस शोटोकू ने बुद्धाइज्म को सपोर्ट किया, मंदिर बनाए और कल्चरल ग्रोथ को इंकरेज किया। इसके बाद हियन पीरियड आया, आर्ट, पोएट्री और दुनिया के पहले नॉवेल द टेल ऑफ गेंजी का एक गोल्डन एज। लेकिन जैसे जैसे कोर्ट एलिगेंट होता गया, उसने प्रोविंसेस पर कंट्रोल खो दिया। वॉरियर क्लैंस ने पावर हासिल की, जिससे एक नए एरा के लिए स्टेज सेट हुआ। रिफाइंड कैपिटल के बाहर समुराई का युग शुरू हो रहा था। समुराई क्लैंस, जिनका लीडरशिप मिनमोटो कर रहे थे, सालों के कॉन्फ्लिक्ट के बाद पावर में आए। मिनमोटो नो योरिटोमो पहला शोगुन बना, जिसने कामाकुरा में मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश किया। कई सदियों तक रियल पावर शोगन्स के पास थी, न कि एम्परर के पास। समुराई ने बुशिदो, द वे ओन ऑफ द वॉरियर, को फॉलो किया, जिसमें लॉयल्टी, ऑनर और डिसिप्लिन को वैल्यू दी जाती थी। कास्टल्स बने और डाइम्यो वॉरलॉर्ड्स ने जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। सेंगोकू पीरियड ने कैओस लाया, लेकिन एम्बिशन और चेंज भी। ओडा नोबुनागा, टोयोटोमी हिडेशी और टोकुगावा इएयासु ने जापान को यूनाइट करने के लिए लड़ाई लड़ी। 1600 में सेकिक दिफीटा में टोकुगावा की जीत ने वॉर्स को एंड किया और टोकुगावा शोगुनेट की शुरुआत की। समुराई की लेगेसी ने जनरेशन तक जापान की आइडेंटिटी को शेप किया। लड़ने वाले समुराई का युग खत्म हो गया, लेकिन उनकी स्पिरिट रिमेन्ड। शांति का एक नया युग शुरू होने वाला था। टोकुगावा शोगुनेट ने जापान को दुनिया से बंद करके शांति चाही। साकोकू, 2 सदियों से भी ज्यादा समय तक जापान आइसोलेटेड रहा, नागासाकी में केवल लिमिटेड डच ट्रेड के साथ। एडो पीरियड में शहरों में सुधार हुआ, समुराई स्कॉलर्स बने और कल्चर फ्लोरिश्ड। काबुकी थिएटर, उकियो-ए प्रिंट्स और आइकॉनिक आर्ट। जापान पीसपूर्ण और ट्रेडिशन में रिच था, लेकिन ग्लोबल चेंज से कटा हुआ था। 1853 में कमोडोर पेरी के ब्लैक शिप्स आए, जापान से अपने पोर्ट्स लॉस टलने की डिमांड करते हुए। शॉक बहुत बड़ा था। जापान की सोर्डें वेस्टर्न फायर पावर का मुकाबला नहीं कर सकती थीं। शोगुनेट ने इम्पॉसिबल ऑड्स का सामना करते हुए वेस्ट के साथ ट्रीटीज साइन की। जो दरवाजे सदियों से बंद थे, उन्हें जबरदस्ती लॉस टल दिया गया। इससे फ्यूडल जापान खत्म हो गया और तेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्टेज सेट हुआ। दुनिया जापान के लिए बदलने वाली थी। पुराना ऑर्डर खत्म हो गया था, एक नया एरा क्षितिज पर था। चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। वेस्ट के आने से क्राइसिस और रेवोल्यूशन शुरू हो गया। 1868 में मेजी रेस्टोरेशन ने एम्परर को पावर वापस दी और मॉडर्नाइज करने की रेस शुरू की।
फ्यूडलिज्म और समुराई क्लास को अबॉलिश्ड। जापान ने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और गवर्नमेंट को अपनाया। सिर्फ कुछ डेकेड्स में एक इंडस्ट्रियल पावर में ट्रांसफॉर्म्ड। स्लोगन था एनरिच द कंट्री, स्ट्रेंथन द आर्मी। जापान की नई स्ट्रेंथ ने चाइना और रशिया पर जीत दिलाई और एक एम्पायर बनाया। लेकिन मिलिटेरिज्म ने वर्ल्ड वॉर II में डिजास्टर लाया, जिसका अंत एटॉमिक बॉम्बिंग और सरेंडर के साथ हुआ। हार से जापान ने फिर से निर्माण किया, डेमोक्रेसी, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल ट्रेड को अपनाते हुए। इकोनॉमिक मिरेकल इसके बाद आया, बुलेट ट्रेन, ग्लोबल ब्रांड्स और कल्चरल एक्सपोर्ट्स जैसे एनिमे और सुशी। आज जापान एक पीसफुल, इनोवेटिव नेशन है जिसकी दुनिया भर में तारीफ की जाती है। समुराई सोर्डों से सुपर पावर तक की उसकी जर्नी रेजिलियंस और रीइन्वेंशन का एक प्रमाण है। जापान की स्पिरिट बनी हुई है, हमेशा अडेप्ट करते हुए, हमेशा इंस्पायर करते हुए। टाइम के इस जर्नी में शामिल होने के लिए